एक लड़की जिसकी उम्र 30 साल होती है अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ अपने से 8 साल छोटे लड़के यानी कि 22 साल के लड़के के साथ रिलेशनशिप में रहने लगती है। धीरे धीरे कुछ ही समय बीतता है, उस लड़की को पता चलता है कि इसकी प्रवृत्ति क्या है, ये तो गलत प्रवृत्ति का लड़का है। अब वो लड़की उससे दूरियां बनाने लगती है, उससे अलग होना चाहती है। फिर उसके जीवन में एक ऐसा भूचाल आता है, वो लड़की सदा सदा के लिए इस जहां को छोड़कर चली जाती है। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आप भी सुन्न हो सकते हैं, आप भी सोचने के लिए मजबूर हो सकते हैं आखिरकार उस लड़की के साथ में हुआ क्या था। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये गोवा की हकीकत की घटना है। यहाँ पर उर्मिन इलाके में एक फ्लैट पड़ता है। एक फ्लैट में एक महिला रहती है जिसका नाम कमांक्षी होता है। उम्र 30 साल होती है। वो अपने घर के अंदर अच्छे से रहा करती है और 30 अगस्त 2023 का वाक़या होता है जब उसका एक रिश्तेदार उसे बार बार फ़ोन करता है, लेकिन वो फ़ोन पर कोई जवाब नहीं देती। जब उसके घर का, उसके फ्लैट का रुख किया जाता है, वहाँ जाकर देखा जाता है तो दरवाज़ा हल्का सा खुला दिखाई देता है। खुले दरवाजे को देखकर जो उसका रिश्तेदार होता है अंदर घर की तरफ जाने की कोशिश करता है, दरवाजे को और ज़्यादा खोलता है और जैसे ही अंदर जाकर देखा जाता है तो घर के अंदर बहुत ही ज़्यादा खून के छींटे पड़े होते हैं, लेकिन वहाँ पर कमाक्षी होती नहीं। इसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा घबराने लगता है। तुरंत ही कमाक्षी के घर वालों को फ़ोन किया जाता है। आनन फानन में ही अड़ोसी पड़ोसी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। पुलिस को तुरंत बुलाया जाता है। पुलिस मौके पर पहुँच जाती है और मौके पर पहुँचकर जहाँ पर वो खून के निशान पड़े हुए थे, उन निशानों को देखने के बाद छानबीन में लग जाती है। इधर घर वालों से, आसपास के लोगों से बातचीत की जाती है तो सभी एक नाम लेते हैं जिसका नाम होता है प्रकाश, और जो 22 साल का होता है। अब प्रकाश कौन है? प्रकाश के बारे में जब जांच पड़ताल की जाती है तो प्रकाश इस कमाक्षी का बॉयफ्रेंड है जो इसके साथ रिलेशनशिप में रहा करता है। अब पुलिस तुरंत ही बिना कुछ देरी किए हुए प्रकाश के पास पहुंच जाती है और प्रकाश को अपनी गिरफ्त में लेने के बाद कमाक्षी के बारे में पूछने लगती है। तो यहाँ पर प्रकाश कहने लगता है कि साहब, कमाक्षी ने कल मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी थी, वो मेरे से अलग होना चाहती थी। उसके बाद मैंने उसको अलग ही रहने दिया, मैंने उसके साथ में कुछ नहीं किया। उसके बाद मैं उससे अलग हो जाता हूँ, मुझे नहीं पता कि उसके साथ में हुआ क्या है। इधर पुलिस इंटरनल जांच पड़ताल में लग जाती है, मोबाइल की CDR रिपोर्ट निकालती है, लास्ट लोकेशन निकालती है, कॉल डिटेल निकालती है, तमाम तरह की कोशिशें यहाँ पर पुलिस करती है। पुलिस पूरी जाँच पड़ताल करती है तो पता चलता है प्रकाश की लास्ट लोकेशन कमाक्षी के घर की होती है। अब पुलिस को शक नहीं, यकीन होने लगता है कि ये इसके घर पर क्या कर रहा था। उसके बाद पुलिस जब अपनी सख्ती के साथ अपने रवैये से उससे पूछताछ करती है तो प्रकाश थोड़ी देर में टूट जाता है और सारा वाकया एक रटे रटाए तोते की तरह बताने लगता है। प्रकाश बताता है कि साहब, आज से कुछ दिन पहले का वाकया है जब मैं पेंटर का काम किया करता था। एक दिन पेंटिंग करने के लिए मैं इनके पड़ोस में आता हूँ तो पहली बार जब मैं कमाक्षी को देखता हूँ तो उसकी खूबसूरती का दीवाना हो जाता हूँ। इधर कमाक्षी भी मेरी तरफ अच्छी निगाहों से देखने लगती है। देखते ही देखते हम दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है ये किसी को भी मालूम नहीं होता। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता है, हम दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। लेकिन जैसे ही कुछ समय और बीतता है, कमाक्षी मेरे से अलग होने के लिए कहने लगती है। वो कहती है कि तुम तो एक क्रिमिनल प्रवृत्ति के हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मैं तुमसे अलग होना चाहती हूँ। लेकिन मैं उसे छोड़ना ही नहीं चाहता था, मैं उसके साथ रहना चाहता था, उससे शादी करने का वादा करता हूँ, लेकिन वो मेरे से अलग होना चाहती है। मैं उससे कहता हूँ कि तू मेरे से अलग मत हो, मैं तेरे साथ ही जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ, लेकिन वो दूरियां बनाने लगती है। प्रकाश होता है, उसे रास्ते में कई बार घेर लिया करता, कई बार उससे बातचीत किया करता, कई बार फ़ोन पर उससे प्रेशर दिया करता कि तू मेरे साथ ही रहे, लेकिन यहाँ पर कमाक्षी उससे मना करने लगती है, उससे दूरियां बनाने लगती है। इसी प्रकार से कमाक्षी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और परेशान होकर 29 अगस्त 2023 को नज़दीकी थाना क्षेत्र में पहुँच जाती है और वहाँ जाने के बाद पुलिस वालों को सारा वाकया बताती है। उनसे कहती है कि इस तरह से मुझे एक लड़का है जिसका नाम प्रकाश है, वो बहुत ज़्यादा परेशान करता है। पुलिस उसका मामला दर्ज तो कर लेती है लेकिन उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती। इधर प्रकाश को ये सब बातें बहुत बुरी लगती हैं। प्रकाश को भी पता चलता है कि तेरे खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है,
उसके बाद प्रकाश 30 तारीख को कामाक्षी के घर पर जाता है, उससे बातचीत करता है और उससे कहता है कि ये तूने जो मेरे खिलाफ मामला दर्ज करा है इसे वापस ले ले, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ, तेरे से शादी करना चाहता हूँ, तू फालतू की बातों में क्यों आ रही है। उसके बाद कामाक्षी उसे साफ मना कर देती है और मना करते करते आपस में उन दोनों की इस तरह से लड़ाइयाँ होने लगती है। जो प्रकाश होता है उसके गले को दबाने लगता है और तब तक दबा कर रखता है जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती। उसके बाद एक रॉड लेता है और रॉड से उसके सिर पर वार कर देता है। उसे लगता है कहीं ये जिंदा ना रह जाए। अब प्रकाश को लगने लगता है कि इसको किस तरह से ठिकाने लगाया जाए। उसके लिए फिर उस डेड बॉडी को उठाता है और गोवा से महाराष्ट्र के अंबोली घाट पर पहुंच जाता है और वहां जाकर एक घाट के अंदर ही उसे दफन कर देता है। पुलिस जब ये पूरा मामला सुन रही होती है तो पूरे मामले को सुनकर एक बार के लिए दंग रह जाती है। पुलिस दोस्तों जब ये मामला आसपास के लोगों और उस लड़की के घर वालों के पास पहुंचता है तो लड़की के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल होता है। लड़की के घर वाले यही कहते हैं, हमने अपनी बेटी से कहा था कि इस तरह के रिलेशनशिप में, इस तरह के रिश्ते में तू ना जा, लेकिन हमारी बेटी ने हमारी एक भी ना सुनी। अगर हमारी बेटी हमारी जरा सी भी सुन लेती तो शायद आज वो जिंदा होती। दोस्तों पुलिस तुरंत ही एक्शन मोड में आती है और तमाम धाराएं प्रकाश के खिलाफ लगा देती है। प्रकाश को अरेस्ट कर लिया जाता है, अरेस्ट करके उसे जेल के अंदर भेज दिया जाता है। तो दोस्तों इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,